Hello everyone, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel M सादिक अली। आज हम एक सवाल करने वाले हैं आपसे। क्या आप जानते हैं के वजह और के कारण का मीनिंग क्या होता है? तो आप बोलेंगे इतना सिंपल सा मीनिंग आपको नहीं पता। तो हाँ, सिंपल सा मीनिंग है। तो इसका मीनिंग आप बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ होता है, ये सही है। लेकिन और मीनिंग है, और एक और मीनिंग है जो के वजह और के कारण का मीनिंग वो भी है। जैसे ड्यू टू और बिकॉज ऑफ, दोनों के मतलब के वजह ही होता है और के कारण ही होता है। अगर हिंदी में सेंटेंस आप बोलेंगे तो दोनों आप बोल सकते हैं, चलेगा, दोनों का मतलब एक ही जैसा लगेगा। जैसे मैं राम के वजह से लेट आता हूं, मैं काम के वजह से लेट आता हूं, तो दोनों में वजह आ रहा, साफ दिख रहा। बट इंग्लिश में आपको दोनों में एक एक चीज लगेगा, एक में बिकॉज ऑफ लगेगा और एक में ड्यू टू लगेगा। आप बोलेंगे जिसमें जो चिपका दे हो जाएगा, तो ये गलत है। सबके लिए रूल्स है, यानी रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो सेंटेंस मेरा सही होगा। अगर रूल्स से खिलाफ जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे, तो वो वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये वाला जानकारी देना है कि यानी ड्यू टू कहाँ लगाना है और बिकॉज ऑफ कहाँ लगाना है। तो दोनों का मतलब भी एक ही होता है, सेम। जैसा कि देखें बोर्ड पे लिखा हुआ है ड्यू टू और बिकॉज ऑफ और ड्यू टू, दोनों का मतलब ही होता है के कारण या के वजह से। ऐसा सेंटेंस अक्सर यह सुनने को मिलता है, अगर कोई आदमी लेट आ गया तो वो कारण बताते हैं कि क्या वजह से लेट हुआ। तो मेरे बस नहीं मिलने के वजह से लेट हो गया, मैं ट्रेन नहीं मिलने के वजह से लेट आया हूं। इस तरह का सेंटेंस हम डेली लाइफ में बोलते भी रहते हैं। लेकिन हिंदी में तो जो भी बोल देंगे चलेगा, राम के वजह से या काम के वजह से या ट्रेन के वजह से सब चलेगा। बट इंग्लिश में दोनों का सेंटेंस यानी बनाने का तरीका अलग है, एक में बिकॉज ऑफ लगाएंगे और एक में ड्यू टू लगाएंगे। बट जानकारी होना चाहिए कि ड्यू टू कहाँ लगाएंगे और बिकॉज ऑफ कहाँ लगाएंगे। तो इसी सेंटेंस को आज बताने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं बिकॉज ऑफ और ड्यू टू में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिकॉज ऑफ और ड्यू टू? दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ सेंटेंस हम बोलते हैं मैं राम के वजह से लेट आया हूँ, मैं पढ़ने के वजह से स्कूल जाता हूँ, मोबाइल के वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब तीनों सेंटेंस में देखें डिफरेंस क्या है। आप बोलेंगे कि डिफरेंस तो नहीं लग रहा, सब तो एक ही जैसा लग रहा, तो डिफरेंस है। चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो अब देखें बिकॉज ऑफ किसके लिए है और ड्यू टू किसके लिए है। तो अगर बिकॉज ऑफ है यानी बिकॉज ऑफ लगाना है तो आप कोई काम के लिए लगाएंगे, यानी काम के लिए। और ड्यू टू जो लगाएंगे नाम के लिए। यानी बिकॉज ऑफ काम के लिए, ड्यू टू नाम के लिए। बिकॉज ऑफ काम के लिए, ड्यू टू नाम के लिए। एक से दो मर्तबा बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। बस सेंटेंस में यूज कहां करेंगे इसके बारे में बताते हैं। अब एक चीज को जानकारी में रखना है, माइंड में रखना है कि जहां पर से आपका ड्यू टू और यानी बिकॉज ऑफ का सेंटेंस डालना हो उसको आप छोड़ दे। तो देखिए यहां से आपको डालना, यानी सब्जेक्ट छोड़ के आप छोड़ दे, यानी सब्जेक्ट छोड़ के आप जितना बचेगा यानी वर्ब से पहले तक का उसको आप छोड़ दे। मतलब समझे ही नहीं क्या है। तो पहले अपना सेंटेंस बनाइए। तो क्या सेंटेंस है उसको देखना है। तो मैं तो आई क्या करते, लेट आया हूं। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई हैव कम टू लेट। अब देखें यहां से बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का इस्तेमाल करेंगे। आप ध्यान में दें कि बिकॉज ऑफ काम के लिए और ड्यू टू नाम के लिए। नाम अगर रहेगा कोई भी नाम, राम, सीता, गीता, श्याम, मोहन, रोहन, कोई भी नाम हो, और काम तो आप जानते ही है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सब काम है। तो अब आप ही गेस करके बता सकते हैं कि यहाँ नाम है कि काम है। तो आप बोलेंगे ये तो नाम है, राम के वजह से। तो राम क्या है, नाम है जिसके वजह से हम लेट आते हैं। तो आप नाम के लिए है तो ड्यू टू राम।
बस हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। आप सिंपल सा लास्ट में जिसके वजह से लेट आते हैं, अगर नाम है तो ड्यू टू लगा दे, काम है तो बिकॉज ऑफ लगा दे। आप समझ चुके होंगे, फिर भी एक एग्जांपल देके और देखते हैं। मैं पढ़ने के वजह से स्कूल जाता हूं, तो पढ़ने के वजह से यानी पढ़ने के लिए या पढ़ने के वजह से स्कूल जाते हैं, या पढ़ने के कारण स्कूल जाते हैं। और कोई कारण से स्कूल नहीं जाते, बदमाशी उदमाशी करने के लिए या शरारती करने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं, बट पढ़ने के लिए ही, सिर्फ पढ़ने के कारण ही हम स्कूल जाते हैं, और कोई वजह नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से आप घेर दे, फिर उसके बाद मैं का मीनिंग आई, स्कूल जाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो आई गो टू स्कूल। अब देखिए यहां पर वजह से, किसके वजह से, पढ़ने का। तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कि पढ़ना क्या है, काम है, तो आप क्या लगाएंगे, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ स्टडी। बस ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। एक और सेंटेंस है जिससे आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि ऐसे ही बनाया जाता है। अब देखिए मोबाइल के वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो देखिए किसके वजह से। आप यहां पर बोलेंगे कि आगे में तो कुछ है ही नहीं, तो आगे के मतलब नहीं है, आप सब्जेक्ट को छोड़ करके वो कुछ भी लगा सकते हो, यानी छोड़ करके आप उसको घेर दे या कुछ मतलब माइंड में रखे रहे कि उसके वजह से जो भी सब, यानी वजह से अगर इधर का रहे तो उसको आप लास्ट में ही लगाएंगे, बस सीधा सीधी। अब यहां पर बोलिएगा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आप सिंपल से देख सकते हैं, बच्चे हैं। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। यानी यहां पर सवाल करेंगे कि कौन बिगड़ रहे हैं, तो जवाब में क्या निकलेगा, बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो जो जवाब निकला है वही उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चिल्ड्रेन। अब यहां पर देखिए ये प्लूरल है, इसलिए आर लगाएंगे। आप यहां पर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस का है, तो चिल्ड्रेन आर। अब बिगड़ना का फॉलिंग इन बैड कंपनी होता है। अब यहां तक का आपका सेंटेंस हो चुका। अब किसके वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो मोबाइल के वजह से। तो मोबाइल क्या है, नाम है कि काम है, तो आप बोलेंगे नाम है, तो बस ड्यू टू मोबाइल। इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं, और कोई भी काम हो, बिकॉज ऑफ, नाम हो, ड्यू टू। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, समझ चुके होंगे। अगर समझ गए और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे ही मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।